शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। महाशिवरात्रि पर इस बार भद्रा का साया रहेगा। जल चढ़ाने के लिए कितना समय भक्तों को प्राप्त होगा। 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। महाशिवरात्रि की महिमा क्या है। भक्तों, महाशिवरात्रि पर कौन से उपाय करने से जीवन के सभी संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा लगाकर महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त करें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि पर भगवान देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव की पूजा आराधना करते हैं। जो भक्त महाशिवरात्रि की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, उनके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। भक्तों, इस बार महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार 25 फरवरी 2025 के दिन प्रदोष का व्रत रहेगा। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। प्रदोष से लगी हुई महाशिवरात्रि जब भी आती है, उस शिवरात्रि का व्रत करने, पूजा साधना भजन करने से भक्तों को बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत कर लेते हैं, पूजा साधना कर लेते हैं, प्रदोष से लगी हुई महाशिवरात्रि पर जो भक्त भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना करते हैं, व्रत करते हैं। भक्तों, प्रदोष से जुड़ी हुई महाशिवरात्रि का शास्त्रों में, शिव महापुराण में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त इस दिन व्रत करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन भर के कष्ट मिट जाते हैं। वो जीवन भर में कोई भी व्रत करें या ना करें, उन्हें जीवन भर के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, प्रदोष से लगी हुई महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस दिन सभी को व्रत रखना चाहिए। बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को व्रत रखना चाहिए। यदि आप पूरे दिन व्रत नहीं रख पाते तो आप जितना भी व्रत रख सकते हैं, आप वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जितनी भी देर व्रत रख सकते हैं उतनी देर व्रत रखें। भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव की आराधना करते हैं, उनके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं। चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ का प्राकट हुआ था। भगवान भोलेनाथ का विवाह भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। भक्तों, इसीलिए भक्त प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए महादेव की पूजा आराधना करते हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्तों मंदिरों में, शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहते हैं। भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव की पूजा आराधना करते हैं। कांवड़िए कांवर भरकर गंगा जल से भोलेनाथ को स्नान करवाते हैं। भक्तों, इस दिन कांवर चढ़ाने का भी बहुत ही
विशेष पुण्य भक्तों को प्राप्त होता है। चतुर्दशी तिथि भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि की महिमा अनंत है। इस दिन 4 पहर की पूजा का सुमुहूर्त ध्यान से श्रवण करें भक्तों। महाशिवरात्रि हिंदू सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है भक्तों। ऐसी मान्यता है इसी दिन भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ था। इसी दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन व्रत रखने से, मंत्र जाप करने से, रात्रि जागरण करने का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लेते हैं उन्हें पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगी। इसका समापन भक्तों 27 फरवरी को सुबह 8:54 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का भी विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात्रि में महादेव का पूजन किया जाएगा। भद्रा का साया रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का साया रहने वाला है भक्तों। भद्रा का असर इस बार पाताल लोक में है और ज्योतिष के अनुसार पाताल की भद्रा का पृथ्वी पर कोई असर नहीं होता। भगवान की पूजा आराधना करने पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहता, इसलिए आप निसंकोच होकर शुभ प्रहर में महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर जल अभिषेक के लिए दिन के प्रत्येक पहर में शुभ मुहूर्त में जल अभिषेक किया जाता है। शुभ मुहूर्त ध्यान से श्रवण करें। 26 फरवरी को सुबह 6:47 6:47 से 9:42 तक आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। सुबह 11:06 से दोपहर 12:35 तक, दोपहर 12:35 तक शिवलिंग पर जल समर्पित कर सकते हैं। दोपहर में भक्तों 3:25 से 6:08 तक जल अभिषेक का शुभ मुहूर्त रहेगा। रात्रि में 8:54 से रात 12:01 तक भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का श्रृंगार किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा आराधना की जा सकती है। पूजा के भक्तों 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी शाम 6:19 से रात 9:26 तक। दूसरे प्रहर में पूजन का शुभ मुहूर्त 9:26 से 27 फरवरी मध्यरात्रि 12:34 तक, 12:34 तक। तीसरे पहर में पूजन का शुभ मुहूर्त 27 फरवरी मध्यरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 तक, सुबह 3:41 तक। चौथे पहर में पूजन का समय भक्तों चतुर्थ पहर की पूजा 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक रहेगा। सुबह 3:41 से 6:48 तक चतुर्थ पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। भक्तों भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि पर पूजा आराधना करने से, कुछ साधारण से उपाय करने से आपके जीवन के कष्ट सदैव के लिए मिट जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों 3 जगह पर किया गया स्पर्श आपको रोग से मुक्ति दिलाता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत आपके मन को एकाग्र करता है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमें हमारे मन को एकाग्र करके हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। इसलिए भक्तों शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की यदि आप पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, भगवान भोलेनाथ से आप जो भी कामना अपने मन में स्मरण करते हैं, भगवान आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि भक्तों साधना की रात्रि, आराधना की रात्रि होती है। इसीलिए
महाशिवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। शिव महापुराण की कथा में इसका वर्णन मिलता है। भक्तों, प्रदोष और शिवरात्रि के मिलन का महोत्सव हमारे जीवन को आनंद से भर देता है। जीवन में यदि बहुत तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो आप 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र सीधे हाथ पर तावे के लोटे में जल भरकर आप सीधे हाथ पर रखकर आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसका स्मरण करके उसे 5 बार मस्तक से उस कलश को लगाकर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके 5 बार इस मंत्र का स्मरण करके आप गांव के बाहर, शहर में, जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ का एकांत में मंदिर हो, एकांतेश्वर महादेव पर आपकी जो भी परेशानी है, जो भी कामना है, उसका स्मरण करके जल समर्पित करते हैं और 1 बेलपत्र और 1 कमलगट्टे को उठाकर वापस अपने घर पर ले आते हैं, तो आपको 5 दिन में ही आराम अवश्य मिलेगा। आपको भक्तों अंतर समझ में आ जाएगा। बाबा विश्वनाथ आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। मृत्यु लोक में भक्तों, मृत्यु लोक के स्वामी, भूलोक के स्वामी तो देवादिदेव महादेव हैं। वह भक्तों के सभी संकट दूर कर देते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।